और आज विक्र का पहला फोकस संघ प्रमुख मोहन भागवत और जगत गुरु रामभद्राचार्य के बीच छिड़े धर्म वाले कलेश पर है। मोहन भागवत ने पुणे में कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की कोशिश बंद होनी चाहिए, यह स्वीकार नहीं है। फिर वो अमरावती पहुंचे तो वहां कहा कि अधूरा ज्ञान अधर्म की वजह बन चुका है, ऐसे में ठीक ढंग से धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन मोहन भागवत के ये बयान जगत गुरु रामभद्राचार्य को पसंद नहीं आया। उन्होंने मोहन भागवत के विचारों को तुष्टीकरण से प्रेरित बताया और कड़ा विरोध जताया। उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष को इस संबंध में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। टीवी9 भारतवर्ष पर उन्होंने अपने विचारों से मोहन भागवत की हर एक लाइन को काटने की कोशिश की है। हम आपको उनका ये पूरा बयान सुनाएंगे, लेकिन पहले मोहन भागवत और जगत गुरु रामभद्राचार्य के बीच छिड़े इस धर्म युद्ध का एक छोटा सा ट्रेलर देख लेते हैं। मोहन भागवत ने कहा था, हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना। इस पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जवाब दिया कि जहां पर भी मंदिर के प्रमाण मिल रहे हैं वो मंदिर हमें चाहिए ही चाहिए। मोहन भागवत ने कहा था कि कुछ लोग मंदिर तलाशने के बहाने हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि भागवत हिंदुओं के अनुशासक नहीं हो सकते, भागवत के अनुशासक आचार्य जरूर हैं। मोहन भागवत ने कहा था कि धर्म को समझना बहुत कठिन है। इस पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, जब संघ नहीं था तब क्या हिंदू धर्म नहीं था। मोहन भागवत ने कहा था कि धर्म की कमी से दुनिया में अत्याचार बढ़ रहा है। मोहन भागवत ने कहा था कि धर्म का आचरण ही धर्म की रक्षा है। इस पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, मोहन भागवत एकता की व्याख्या नहीं जानते। इस पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, भागवत हिंदू धर्म के बहाने तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। धर्म हा समजावा लागतो, तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत। मोहन भागवत हम हिंदुओं के अनुशासक नहीं हो सकते, आचार्य उनका अनुशासक हो सकता है। उनका बयान तुष्टीकरण से, पूर्ण तुष्टीकरण से प्रभावित है और वो हिंदू धर्म के बारे में बहुत नहीं जानते। जी काही विविधता दिसते त्याच्यामध्ये मुळात एकत्व आहे। विविधता ही बदलते, नष्ट होते, एकता ही शाश्वत है। मोहन भागवत जी एकता की व्याख्या ही नहीं समझते। एक होकर रहने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म का स्वतंत्रता से पालन करे, प्रत्येक व्यक्ति अपने 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 आराध्य की पूजा करे, वे अपनी नमाज पढ़ें, हम अपनी संध्या करें। आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात। नुसते पंथ असून चालत नाही। बाबांनी गोष्ट केली, विवेक पाहिजे। ज्या पंथाला विवेक प्राप्त होतो त्याला आपण संप्रदाय म्हणतो। सम्यक प्रदाय जो देतो, सम्यक रीतीने देतो। हमने तो उनकी मस्जिदें कभी नहीं तोड़ी। जब उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े हैं तो हमें मंदिर चाहिए ही चाहिए। वैसे मोहन भागवत के बयान पर सिर्फ जगत गुरु रामभद्राचार्य का ही पारा नहीं चढ़ा हुआ है, बल्कि कई और साधु संतों को भी धर्म वाला ये भागवत ज्ञान पसंद नहीं आया है। और इस लिस्ट में अब दो बड़े नाम और शामिल हो चुके हैं, जैसे कि एक नाम उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब उन्हें सत्ता चाहिए थी तब वे मंदिरों के बारे में बोलते थे, अब जबकि उनके पास सत्ता है तो वे मंदिरों की तलाश न करने की सलाह दे रहे हैं। दूसरा नाम योग गुरु स्वामी रामदेव का है। उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरह भागवत के बयान पर सीधी आपत्ति दर्ज तो नहीं कराई, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कहा। उन्होंने हरिद्वार में कहा कि यह सच है कि आक्रांताओं ने यहाँ आकर हमारे मंदिर, धर्मस्थान और गौरव चिन्हों को नष्ट किया है, देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित किया है, और जिन जिन आक्रांताओं ने यह पाप किया है ऐसे पापियों को फल तो मिलना ही चाहिए। यानी आप देखिए कि जगत गुरु रामभद्राचार्य के बाद अब मोहन भागवत का विरोध करने वालों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। और ये विचार सुनने के बाद प्रश्न ये भी उठता है कि सनातन धर्म को लेकर सबका अपना विजन तो है, लेकिन हिंदू धर्म का
अनुसरण करने वाले लोग इनमें से सनातन धर्म के प्रवक्ता किसे माने, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आस्था है और सब अपनी आस्था के हिसाब से मोहन भागवत के बयानों की व्याख्या कर रहे हैं और इस चक्कर में धर्म कलेश वाली ये चिंगारी भड़कती जा रही है। जो नेता आज बने हैं वो किस आधार पर बने हैं, आज देश में जिनकी सत्ता है वो किस आधार पर बनी है। वो तो मंदिर मस्जिद की राजनीति करके ही तो आगे आए हैं। अब जब आगे आ गए, सत्ता में बैठ गए, अब आपको लगता है कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो पहले ही लगना चाहिए था ना। ये जो वक्तव्य है ये सुविधाजनक वक्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी के अंडरग्राउंड जो पॉलिसी बनाते हैं, ये पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड पड़ती है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर काम करती है। ये बात पहले भी कहनी चाहिए थी, लोगों की जान चली गई। श्री अखिलेश यादव जी या अन्य जो अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हर समय निशाने पे लेते रहे हैं, आज उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अच्छा लगा है। मैं उनसे यही कहूँगा कि संघ की शाखा में भी जाना शुरू करें। देखिए, मोहन भागवत जी की विचारधारा से हम लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने इस बार कही है, ऐसा लगता है कि कुछ उसमें सेंस है। यहां पर आपको यह भी जानना चाहिए कि जगत गुरु रामभद्राचार्य देश में बड़े बड़े मुद्दों पर मुखर होकर पहले भी बोलते रहे हैं। इस चक्कर में वो कई बार सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कलेश भी करा चुके हैं। उनके विरोधी उन्हें विवादों का गुरु बुलाने लगे थे। आप भी उनके कुछ पुराने बयान देखिए, जैसे कि कुछ वक्त पहले लव जिहाद पर प्रतिक्रिया देते हुए विवादित बयान दिया था। कहा था कि विधर्मी लोग हमारी हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं, युवतियों को कड़े के साथ कटार का भी अभ्यास होना चाहिए। उसी समय आरक्षण पर बयान दिया था कि देश में कोई भी नीच और शूद्र नहीं है, ऐसे में आरक्षण खत्म होना चाहिए। कुछ वर्ष पहले उन्होंने भगवान बुद्ध पर आपत्तिजनक शब्द कहे थे। तब कानपुर में कहा था कि महात्मा बुद्ध ने भारत का बहुत नुकसान किया है, भारत को नपुंसक बना डाला है। उस समय दिल्ली के फर्श बाजार थाने में उनके खिलाफ भगवान बुद्ध का अपमान करने की शिकायत की। रामभद्राचार्य कानूनी मुश्किलों में गिर गए थे। रामभद्राचार्य इनके अलावा मुलायम सिंह, काशीराम, प्रियंका गांधी के विरुद्ध भी विवादित बयान देकर सियासी महाभारत छेड़ चुके हैं। आप उनके ऐसे ही पुराने बयानों की ये रील जरूर देखें। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ के जय श्री राम। आगे सुनिए। और आज की परिस्थिति ये है कि दोनों ही नहीं रहे। अब हम कहेंगे मरे मुलायम काशीराम और प्रेम से बोलो। खाद के नाम पर हमारी हिंदू लड़कियों को विधर्मी लोग फंसा रहे हैं। बहनों, जो तुम्हारी ओर गलत दृष्टि से देखे उसकी आंख निकाल दो, फिर जो मुकदमा होगा मैं देख लूंगा। हाथ में कड़ा पहनने के साथ हाथ में कटार लेने का भी अभ्यास करो। जाए और स्वयं भगवान करें शहीद होकर को भी चले जाएं, उनका अस्तित्व क्या? क्यों जातिवाद के आधार पर आरक्षण किया गया? नेताओं से मैं कह रहा हूं, चुनौती है। मां का दूध पिया है इसलिए तुम जातवाद के आधार पर निश्चित आरक्षण समाप्त करवाओ। जिसके यहां कहो रोटी खाने को तैयार हूं मैं।